of this Chutia. I know I can't live in this country after 4 years. Well, he isn't Chutia. जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ अपने देश के लोगों का बल्कि दुनिया के देशों का जीना मुहाल कर रखा है। यही कारण है कि ट्रंप से परेशान होकर अमेरिका के एक महिला एक्सपर्ट्स ने उन्हें चू या बोल दिया। जर्मन न्यूज़पेपर एफएजेड की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के कॉल का पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। एक गाना है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। रिएक्शन दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक थर्ड पार्टी ने इंडिया का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। हम बात करेंगे ट्रंप की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये sometimes with different names for hundreds of years. इसके हिसाब से इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी सदियों और सेंचुरीज पुरानी है, यानी 300 साल 400 साल। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। पिछले सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने 4 बार फोन करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया हमें बात नहीं करनी है, ऑल लाइन्स आर बिजी, आपसे बात ही क्या कर। जर्मन न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट है उसको मैं एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देती हूँ। उसके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार कॉल कर चुके हैं और एक बार भी उनकी कॉल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया। ये खबर किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या इंडिकेट करती है? ये एक तरह से बताता है कि वॉशिंगटन अभी डेस्परेट हो चुका है। देखिए, जो क्वाड समिट होने वाली थी सितंबर में, वो एक तरह से होने वाली नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री अभी चीन जाने वाले हैं, जिसमें शी जिनपिंग पर्सनली मोदी जी को रिसीव करने आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि जब कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे को रिसीव करने जाता है तो वो अपने आप से उसको सम्मान दे रहा है। चाइना कंसिडर्स इंडिया एज इट्स इक्वल नाउ। पहले चाइना ये चाइना ये कभी नहीं मानता था। वो चाइना भारत को पाकिस्तान के साथ उसने तवज्जो देके रखता था। अब वो बोलता है कि इंडिया एंड चाइना आर पार्टनर्स नॉट राइवल। वो उसने स्टेटमेंट ये दे रहा है कि दोनों ग्रोथ इंजन है एशिया के लिए। बोल रहा है कि हमारी तो कलेक्टिव पॉपुलेशन है 2.8 बिलियन इज द स्ट्रेंथ ऑफ एशिया। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर किया, वो भी जब टैरिफ जो लगने वाला है हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है उन्होंने, और इंडिया रशिया और चाइना साथ में आ रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने फोन किया था कि शायद मैं कुछ कर सकूं। भारत के प्रधानमंत्री उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली वो जब तक वो जापान की विजिट नहीं कर लेते, तब तक वो एससीओ समिट में नहीं जाते, भारत अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। क्लियर कट बोल दिया है कि हमारा काम है कि हम आरसीपी को प्रमोट करेंगे। और इसी के अंदर आपने देखा है कि कैसे इंडिया और रशिया ने अभी अपना पेमेंट मैकेनिज्म को भी सुधारने की कोशिश की है। लोकल करेंसी में तो वो ट्रेड कर ही रहे, उसके अलावा बात की जा रही है कि बार्टर सिस्टम में भी कर सकते हैं, कि रशिया भी हमारे से बहुत सारे जो कमोडिटीज है इंपोर्ट करने के फिराक में, और हम उसकी वैल्यू रख के उसको बार्टर सिस्टम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तीसरा एक मेथोडोलॉजी ये भी हो सकता है कि हमारे पास रशिया के पास इंडियन रुपीस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो रशिया बोलेगा कि आप मुझे दिरहम्स या यॉन में भी पेमेंट कर सकते हो। ये मल्टीलैटरल जो करेंसी होती है पेमेंट सिस्टम, वो भी शायद इसमें बात की जा सकती है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। इन तीनों कंट्रीज को साथ में आ रहे हैं। उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर वहां पे वॉरशिप भेज दी है। उन्होंने बोला है कि वेनेजुएला एक तरह से ड्रग ट्रेड को बढ़ावा देता है, और आपको मालूम है थोड़े दिन पहले निकोलस मुदोरो पे उन्होंने $50 मिलियन का एक तरह से बाउंटी रख दिया था। ऐसी बात है कि ये डोनाल्ड ट्रंप कभी भी निकोलस मुदोरो को उनको पसंद नहीं करते थे। जब निकोलस मुदोरो वो फर्स्ट टर्म में भी थे, तब वो उनको रिकॉग्नाइज ना करके वहां के ऑपोजिशन लीडर को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया एज अ प्रेसिडेंट। पर जब बाइडन आए थे, बाइडन ने वापस मुदोरो को रिकॉग्नाइज कर दिया। अब ये तो मुदोरो को हटाना ही चाहते हैं, इसके लिए उधर वहां पे उन्होंने अपनी नेवल वॉरशिप भेज दी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाइडन चाहते थे कि जो ग्रीन एनर्जी है उसको बढ़ावा दे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ऑयल के पीछे पड़े हैं। इसका रीजन ये है कि उनको मालूम है कि ऑयल से ही वो एक तरह से अपनी डोमिनेंस कंट्रोल कर सकते हैं। आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो प्रूवन रिजर्व है ऑयल का,
वो है वेनेजुएला का, वो सऊदी से भी ज्यादा है, पर वो एक्सट्रैक्शन इतना नहीं करते, जबकि अमेरिका 5th या 6th नंबर पे लार्जेस्ट एक्सट्रैक्शन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका, लैटिन अमेरिका की एक कंट्री है वेनेजुएला, इसके ऊपर दबाव बना के वहां पे ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है। सेकेंड, चाइनीज इन्फ्लुएंस जो लैटिन अमेरिका है उसको भी काउंटर कर रहा है। पिछले में हमको मालूम है उन्होंने पनामा के साथ भी यही किया, पनामा को बोल दिया या तो आप चाइनीज कंट्रोल को हटा दीजिए, नहीं तो हम अपनी फोर्सेस भेज देंगे। अब ये सेम काम ये वेनेजुएला के साथ कर रहे हैं। वेनेजुएला में चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, चाइना ने उधर बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखा है और चाइना उससे ऑयल भी लेता है। अच्छा, वेनेजुएला में सबसे ज्यादा ऑयल भारत भी लेता है और भारत ने ये ऑयल परचेसिंग बाइडेन के बोलने पे चालू की थी और सेम बाइडेन के बोलने पे रशिया से भी चालू की थी। रशिया से तो वो हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑयल का वो बंद नहीं करवा पाए, पर वो वेनेजुएला से बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। और वेनेजुएला से जो ऑयल लेते थे वो देती थी इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, मोटा भाई, वो लेते थे, उन्होंने भी बंद कर दिया है क्योंकि उनको भी मालूम पड़ गया था कि ट्रम्प यहाँ पे नेवल फोर्सेस भेजने वाले हैं। अब ऐसी बात है कि इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है कि रशिया, इंडिया और चाइना अगर साथ में आए और आपके सपोर्टर जो है हम उनको मिलिट्री ब्लॉकेड करके भी हम उनको मजा छका देंगे। एक तरह से वार्निंग दिया है उन्होंने मोदी को, पुतिन को और जी जिनपिंग को कि आपको भी ऐसा ही यूएस का जो विरोध है, यूएस की शक्ति है, उसका सामना करना पड़ेगा। अब अपनी सबसे बड़ा बात है कि यूएस का जोर सिर्फ ये छोटी मोटी कंट्रीज पे चलता है और क्योंकि उसके जो फोर्सेस है वो कभी भी रियल टाइम बैटल फील्ड में नहीं आते। यूएस क्या करता है, रेजिम चेंज ऑपरेशंस कराता है, पर जो छोटी कंट्रीज होती है जैसे इराक हो गया, लीबिया हो गया, जिनके पास ज्यादा सैन्य शक्ति नहीं रहती, उधर अपनी वो फोर्सेस भेज के अपनी वो दादागिरी दिखाना चाहता है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रशिया, इंडिया और चाइना साथ में आ रहे हैं तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि उनके जो समर्थित देश है उनके ऊपर मिलिट्री गाज गिर रही है। रशिया के जो पुतिन है वो इस रेजिम को सपोर्ट करते हैं, वो मजदूरों को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक चीज है जियोपॉलिटिक्स में, ये मुझे लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, जर्मन न्यूज़पेपर ने यह दावा किया है कि ट्रंप ने 4 बार फ़ोन कॉल नरेंद्र मोदी जी को की, लेकिन मोदी जी ने ट्रंप की फ़ोन कॉल का कोई आंसर नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए। ट्रंप यह भारत है, ना तो यह अमेरिका के आगे पहले कभी झुका था, ना भविष्य में आगे कभी झुकेगा। यह भारत है। आपने पाकिस्तान समझ रखा है क्या भारत को? ट्रंप ने सोचा होगा कि मैं टैरिफ की धमकी दूंगा तो पाकिस्तान की तरह मेरी बात भारत मान लेगा और सरेंडर कर देगा। जी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।